सब होप सो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल। दोस्तों, हाल ही में ईडी की कार्यवाही के बाद बोर्डब्रो के अंदर एक बड़ा तूफान सा यहाँ पर मच चुका है। इन्वेस्टर्स के अंदर बहुत बड़ा पैनिक का माहौल है। एजेंट यहाँ पर डरे हुए हैं। दोस्तों, बोर्डब्रो की बात करूं तो पिछले 1 साल से लगातार बोर्डब्रो की हर एक एक्टिविटी पे आपके साथ मैंने वीडियो शेयर किया है। जितनी भी कंपनी के फॉल्स यहाँ पर कमिटमेंट थे, उन सबको आपके बारे में बताया और उनकी सच्चाई तक आपको अवगत कराई। चाहे वो डायनामिक फिन इंडिया की बात हो, चाहे टीएलसी को इनकी बढ़ती हुई प्राइस को लेके हो, या फिर बात करें स्टॉक मार्केट में प्ले स्पॉट आईपीओ की हो, या फिर जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर एमएलएम लाने की बात की जा रही थी। इन सभी तमाम सारी बातों का मैंने विद प्रूफ आपके साथ शेयर किया और आपको टाइम टाइम पर अवेयर करने की यहाँ पर कोशिश की। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे, क्या बोर्डब्रो में सब कुछ ठीक हो चुका है? क्या कुछ डोमेन नेम बदलने के बाद बोर्डब्रो के ऊपर कार्रवाई टल जाएगी, या फिर इन्वेस्टर अब क्रिप्टो के अंदर जब डिपॉजिट और विड्रॉल की सुविधा आ रही है तो क्या इन्वेस्टर सेफ है? बोर्डब्रो में लगा हुआ पैसा मिल जाएगा क्या? और वो एजेंट जिन्होंने बोर्डब्रो में बहुत बड़ा पैसा लगवा रखा, उनका क्या होगा? इन तमाम सारी बातों के अंदर वीडियो को में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर करना कि अगर आप बोर्डब्रो से जुड़े हैं, चाहे एक एजेंट के तौर पे जुड़े या इन्वेस्टर के तौर पे जुड़े, आप कंपनी का चश्मा साइड में रख के एजेंटों की बात बिना सुने सारी चीजों को साइड में रख के इस वीडियो को देखना। बहुत हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हो सकता है। आपको इस वीडियो के मार्फत से एक जानकारी और मिल जाएगी, जैसे हमने प्रीवियसली हर वीडियो के माध्यम से दी है, कि बोर्डब्रो का फ्यूचर यहाँ पर क्या हो सकता है। दोस्तों, फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो में कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई लीगल एडवाइस नहीं है। आपको अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही एक्शन लेना है, क्योंकि पैसा आपका है, धंधा आपका है, तो सारी चीजें आपको ही यहाँ पर सर्वाइव करनी होगी। तो वीडियो में कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ जानकारी के तौर पे वीडियो को देखा जा सकता है। दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह गेट एक्सचेंज पे जो इवेंट चल रहा है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। गेट एक्सचेंज आपके पास है तो इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पूरी तरीके से ऑप्शनल है। आपके पास नहीं है तो आप इस वीडियो के पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्टोरी नेटवर्क यानी कि आईपी जो कॉइन है उसकी ट्रेडिंग का यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है। अगर आप पार्टिसिपेट करते तो $20,000 वर्थ का यहाँ पर प्राइस पूल रखा गया। आप उसमें से कुछ ना कुछ यहाँ पर जीत सकते हैं। सिंपली आपको जो लिंक मिलेगा उसमें ज्वाइन नाउ बटन करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको दोस्तों आईपी कोइन के अंदर ट्रेड करनी है। फ्यूचर के अंदर अगर आपका वॉल्यूम जितना जनरेट होगा उतना अच्छा पैसा मिलने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। तो गेट एक्सचेंज है तो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर स्किप कर सकते हैं वीडियो की इस पार्ट को। दोस्तों, अब बिना देर के वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बोर्डब्रो से लेके। बोर्डब्रो के ऊपर हाल ही में यहाँ पर बहुत बड़ी ईडी की कार्रवाई है। उसके बाद अगर आप यूट्यूब, सोशल मीडिया या जितने भी न्यूज चैनल से, उन सब न्यूज चैनल के आर्टिकल पर अगर बोर्डब्रो लिख के आप सर्च करोगे तो आपको कई सारी न्यूज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि पब्लिक ये जाहिर हो चुका है कि एक पोंजी स्कीम थी और ईडी ने बहुत बड़ी यहाँ पर कार्रवाई करी है। और ईडी का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होता है, ईडी मतलब वो एजेंसी जो सबसे पावरफुल एजेंसी है आज की डेट में इंडिया के अंदर। पहले सीबीआई हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट की बात करें तो फाइनेंशियल फ्रॉड में सबसे बड़ी एजेंसी ईडी। और दोस्तों उसी की तरह यहाँ पर कार्रवाई की। और पिछला वीडियो अगर आप हमारा देखोगे तो हमने ईडी की प्रेस रिलीज को पढ़ के और उसके सारे मीनिंग आपको अच्छे से सुनाए थे। बावजूद इसके कई सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वहां पर एजेंट एक ही बात कह रहे हैं कि जो खबरें फैलाई जा रही है वो सारी की सारी झूठी है। और जो बोर्डब्रो है उसके अंदर सब कुछ सही हो चुका है। बोर्डब्रो में स्मूथ विड्रॉल हो रहे हैं और स्मूथ यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं। ये सारी कहानी के एक नया टीएलसी का ऑफर और लोगों को दे दिया गया है। और इस बार जो ऑफर दिया है दोस्तों वो ये है कि 40% टीएलसी तो आपके रिडीमेबल मिलेंगे और 60% आपके फ्रीज होंगे। यानी जो पहले ऑफर चल रहा था 40% टीएलसी का, उसको बढ़ा के 100% का कर दिया है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट फिलहाल कंपनी लेने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। दोस्तों, ये तो कंपनी की साइड से था। कंपनी की साइड से सब कुछ ठीक है, एजेंट वापस प्रचार प्रसार करने लगे और सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक बताए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रियल चीजों के बारे में बता दूं तो दोस्तों अब यहाँ पर पब्लिकली कोई मीटिंग यहाँ पर नहीं होगी। सोशल मीडिया पे भी आपको बहुत सारी पोस्ट या बहुत सारे वीडियोस नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी टीम के द्वारा जो ऊपर दुबई में बैठे हुए उन लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि काम चुपचाप करना है, किसी को व्हाट्सएप पे भी प्लान नहीं देना है, आपका स्टेटस भी नहीं लगाना है और किसी भी यूट्यूब या सोशल मीडिया पे प्लान को प्रमोट नहीं करना है। यानी कि एक चीज समझो आप, एक साइड तो कहते हैं हम सब कुछ ठीक है, हमारा सब कुछ ठीक हो गया, सब सेटलमेंट कर दिया, लेकिन दूसरी साइड ये कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे मत जाओ, क्योंकि लोग देखेंगे, फिर ईडी को बताएंगे और ईडी बताएंगे फिर रेड करेगी, फिर आप लोगों के ऊपर कार्यवाही यहाँ पर संभावित है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, सिर्फ और सिर्फ ये जो कंपनी का फेस चल रहा है वो पैसा कलेक्ट करने वाला चल रहा है। अब आप लोग भी जानते हैं जब ईडी का यहाँ पर केस रजिस्टर्ड हो चुका है, ईडी यहाँ पर 170 करोड़ की जो संपत्ति वो फ्रीज कर चुकी है, तो क्या ईडी अपने इस वाले केस से पीछे आएगी? नहीं आएगी। अब कंपनी के साथ क्या होता है दोस्तों, ऐसी कंपनी के साथ आगे क्या पॉसिबिलिटी उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे 170 करोड़ रुपए कंपनी के ईडी के पास आ चुके, फ्रीज हो चुके। अब कंपनी का बहुत बड़ा लिक्विडिटी बोलो या बहुत बड़ा पैसा आप देखोगे तो वो
ईडी के पास आ गया। अब यहाँ पे ईडी ने एक चीज और करी है कि इस कंपनी या इस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो कोई भी इंडियन बैंक भी नहीं दे रहा है। तो यानी कि इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो ये था कि लोग आईएनआर में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे और आईएनआर में उनको इनकम भी आ रही थी। अब ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और दोस्तों आप किसी कागज या पेन पे लिख लो कि आज के बाद कभी भी आईएनआर में जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी लेगी नहीं और नहीं आपको कहीं पर भी आईएनआर में पैसा देगी, क्योंकि ईडी की कार्रवाई आ गई और ईडी के आगे कोई भी बैंक या नहीं चीज चलती है। तो सबसे बड़ा कमर टूटने तोड़ने वाली बात है, तो ईडी ने यहाँ पर आईएनआर में जो पैसा था वो तो फ्रीज कर ही लिया, साथ में बैंकों को ये चीज भी यहाँ पर क्लियर कर दी किसी भी तरीके से फॉरेक्स सर्विस में आप आईएनआर की विड्रॉल या जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसा उसमें देने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अब सिचुएशन क्या क्रिएट होगी वो ये होगी दोस्तों, कुछ लोग अपना विड्रॉल लगाएंगे आईएनआर में। जैसे 11 तारीख से लगभग लोगों ने लगाना स्टार्ट कर दिया, अभी तक लोगों के विड्रॉल्स नहीं आए। लोगों के विड्रॉल अगर बंद होंगे तो वो लोग पैनिक होंगे। इतनी सारी न्यूज उन्होंने पढ़ ली, इतने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर देख ली, यूट्यूब के ऊपर हर दूसरा वीडियो आपको बोटबो के स्कैम के बारे में बता रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इन्वेस्टर लोग पैनिक करेंगे और पैनिक करने के बाद फरियाद लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे। जब पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है मीडिया में भी चीज आएगी और मीडिया में फिर कवर होगा और फिर ये स्कैम जो ओरिजिनल वाला है ना वो निकलेगा कि भाई 200 या 300 करोड़ का स्कैम नहीं, हजारों लाखों करोड़ का स्कैम है। और वो लोग जब अपने एजेंट के खिलाफ ये फरियाद लिखाएंगे तो यहाँ पर एजेंट लोग भी बहुत बड़ी मुश्किल में यहाँ पर पड़ जाने वाले हैं, क्योंकि लाविश भाई की बात करें तो ये बैठे दुबई, इनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये इनके जैसी 10 कंपनियां और चला लेंगे। जैसे हर रोज ये कंपनी में यूआरएल चेंज करे ना, वैसे कंपनियां भी चेंज कर देंगे, अलग फेस ले आएंगे। ये जो पोंजी स्कीमें चलती रहेगी ये कभी बंद नहीं होती है। लेकिन उन एजेंटों को बहुत बड़ी परेशानी आ जाने वाली है जिन्होंने अपने मिलने वाले को फंसाया है। किस पे? अपने कुछ लालच के लिए अपने मिलने वालों को फंसाया, अपने रिश्तेदारों को फंसाया, वो लोग उनको छोड़ने वाले नहीं है। एक बार और वो एजेंट लोग सारे के सारे उस डिप्रेशन में चले जाएंगे और फिर उनको ये एहसास होगा कि यार क्या कर दिया हमने यार, फिर हमारे साथ एक स्कैम हो गया। क्योंकि इन एजेंटों की हिस्ट्री स्कैम से जुड़ी हुई है। पिछली अगर इनकी हिस्ट्री देखोगे तो तब भी इन्होंने कई सारे स्कैम कंपनियों में काम किया, चाहे कोई एमटीवी से आया, कोई अल्टीमा से आया, कोई किस कंपनी से आया, सबने स्कैम करवा के ही आए। एक बार और उन लोगों का हिस्सा जो ट्रस्ट है वो टूटेगा, वो समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप एजेंट भी है ना तो ये स्मार्ट टाइम है कि कंपनी अगर यूएसडीटी में विड्रॉल दे रही है, किसी भी हिसाब से अब भी विड्रॉल दे रही है ना, तो अपनी टीम को आप बड़ी ईमानदारी से बोलो कि भाई ले लो विड्रॉल, हाथ में ले लो। जिस तरीके से कंपनी ने ऑफर बढ़ाया है ना, ये कंपनी चलती रही तो ऑफर कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि आज से 1 साल पहले का देख लो, टीएलसी का ऑफर कभी बंद हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ये चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, पैसा आएगा लोगों को तो ही तो बांटेगी ना। ये एक पोंजी स्कीम है, इसमें पैसा जब नीचे से नहीं आएगा तो बांटेंगे क्या? पैसा लाने के लिए कुछ भी दे सकते हैं फ्री में। तो अगर आप एक जेन्युइन लीडर है ना तो अपनी टीम को यही बोलो कि भाई लोगों बड़ी ईमानदारी से बोलो, अगर कुछ जाएगा तो क्या जाएगा, आपका हल्का फुल्का कमीशन ही तो जाएगा ना, पर आपका व्यवहार मेंटेन रह जाएगा, जीवन भर एमएलएम करने लायक बचोगे। अगर ये सपोज करो कि आपकी टीम का पैसा नहीं आया तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? ये सारी चीजें आपको बड़े आंख कान खोल के सुनने की होती है। ऐसा नहीं कि ग्रुप में डाल दिया कोई इस वीडियो को रिपोर्ट करो तो आपका काम रिपोर्ट करने तक है। भाई रिपोर्ट करोगे, पहली बात तो आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, ठीक है ना, रिपोर्ट करके, क्योंकि अभी तक आपने कुछ उखाड़ नहीं पाए। यूट्यूब की अपनी गाइडलाइन है, वो सारी हम फॉलो करते हैं, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अगर कुछ उखाड़ भी लिया ना, वीडियो डिलीट भी हो गया ना, तो भी उसमें तुम लोग नहीं बच पाओगे। तुम लोग कैसे बचोगे? ईमानदारी से। जो तुम अपने आप को लीडर बोलते हो ना, लीडरशिप दिखाओ यहाँ पे कि भाई यहाँ पर कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं चल रही, इतनी बड़ी एजेंसी पीछे आ चुकी, सरकार पीछे आ चुकी, तो अपने लोगों का पहला पैसे सेव कैसे करवाना है वो आपको यहाँ पर सोचना है। मैं उन तमाम सारे जो ओरिजिनली लीडर लोग कहते हैं, अपने आप को लीडर मानते हैं, एमएलएम इंडस्ट्री में जो लंबे टाइम तक काम करना चाहते हैं, उनको यही चीज कहूंगा कि अपनी टीम को बोलो ईमानदारी से आप अपने विड्रॉल लगा लो, आपका पैसा सेव कर लो, अगर कंपनी चली तो फिर हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये इसमें आप झुक भी नहीं जाओगे, क्योंकि विपत्ति के टाइम पे अपने आप को सेव करना ही एक सही लीडर की खासियत होती है। और रही बात इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर से एक ही कहूंगा, चाहे आप तुम्हें यूएसडीटी में विड्रॉल मिल रहा है ले लो, बहुत लंबे टाइम तक कंपनी विड्रॉल नहीं दे पाएगी। तो इसका रीजन बड़ा साफ है, नेगेटिविटी मार्केट में इतनी आ चुकी है कि कोई भी नया बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं। अगर किसी ने किया भी गलती से तो थोड़े दिन बाद ये न्यूज पड़ेगा तो वो वापस विड्रॉल लगाने की सोचेगा। थर्ड चीज, पहले आईएनआर में बड़े स्मूथ विड्रॉल हो रहे थे, जितने भी लोगों ने, मतलब इंडिया के अंदर बात करो तो 80% लोगों ने आईएनआर में अपने आईडी लगा रखी, उन लोगों को बैंक में पैसा चाहिए होता है। अब चूंकि क्रिप्टो में विड्रॉल्स हो रहे हैं तो लोग वैसे भी क्रिप्टो के नाम से डरते हैं, 30% टैक्स के नाम से डरते हैं, तो वो लोग वैसे भी अब इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के नाम पे जाएंगे ही नहीं। तो ओवरऑल ऐसी कंपनियों की वो सिचुएशन जो अब मुझे दिख रही है, यहाँ पर डिपॉजिट कम होगा, विड्रॉल ज्यादा होंगे, तो वही होगा जो हर एक एमएलएम कंपनी का होगा। आप एक अच्छे टाइम पे यहाँ पर खड़े हैं,
अगर आप लीडर हैं तो अपनी लीडरशिप को यहाँ दिखाइए, अपने लोगों के पैसे बचवाइए यहाँ पर। और अगर आप इन्वेस्टर है तो सबसे पहला काम यही करिए कि अपने पैसे प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से निकाल लो, फिर आप रिस्क लेनी हो तो 1-2 महीने बाद वापस ले सकते हो अगर सब कुछ ठीक चला तो। बाकी मेरे हिसाब से आज तक कोई कंपनी ईडी की रेट के बाद खड़ी नहीं हो पाई है। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में पॉजिटिव माहौल बनाया जा रहा हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप में पॉजिटिव माहौल बनाया जा रहा हो, चाहे रोज यूआरएल बदले जा रहे हो, आपको ये भी समझना चाहिए ना, कंपनी यूआरएल को बदल रही है। अगर सब कुछ ठीक है तो यूआरएल बदलने की जरूरत नहीं, आपकी ब्रांड ब्रांड पे टिके रहोगे ना, क्यों रोज रोज यूआरएल बदल रहे हो। लेकिन ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप अपनी आंखों पे लगा चश्मा हटाएंगे, सारी चीजों को देखेंगे। और उसके अलावा आप सारे न्यूज चैनल पढ़ो, इंटरनेट पे पूरी दुनिया आप देखो, आप सर्च मारो बोट ब्रो, आपको कितने स्कैम्स के यहाँ सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अब आम इन्वेस्टर इसके अंदर आना नहीं चाहेगा। और रही बात मार्केटिंग की, तो ओपन में मार्केटिंग भी नहीं हो सकती कहीं पर भी। ओपन पहले जिस तरीके से मार्केटिंग हो रही थी ना, चाहे वो सेमिनार हो रहे थे, वेबिनार हो रहे थे, वो अब सारे के सारे बंद हो जाएंगे। कंपनी ने ऑलरेडी ऐसा एक फरमान जारी कर दिया है कि सोशल मीडिया पर कोई प्रचार नहीं करना है, घर घर जाके प्रचार करना है। दोस्तों कितना इन्वेस्टमेंट आ जाएगा इन सब चीजों से, और कितना लंबा चल पाएगा, ये सारी चीज आपके सोचने की। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी मुझे कंपनी का फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं लग रहा है। स्मार्ट लोग विड्रॉल लगा के अपना पैसा सेव करेंगे, कंपनी चली तो री इन्वेस्ट हो जाएगा, नहीं चली तो अपना पैसा एटलीस्ट अपने पास आ जाएगा। एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।